को आपने सुना और अब तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकलकर इसमें सामने आ रही हैं। हर किसी के मन में एक दुख है कि छठ के पर्व पर जिस तरीके से शारदा सिन्हा गई हैं, ऐसे में उनके गीतों के द्वारा जो है उनको याद किया जा रहा है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं दिल्ली का, जहां से हमारे सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजू, देखिए, शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार कहां पर और कब किया जाएगा, और अंतिम दर्शन उनके किस तरीके से कहां पर हो पाएंगे? देखिए बिल्कुल जो जानकारी मिल रही है आपको बता दें कि लगातार जब से ये खबर आई है लगातार शोक संदेश जो है वो देश भर से पहुंच रहे हैं उनके लिए। लगातार हमने देखा चाहे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, चाहे राष्ट्रपति की बात करें, योगी आदित्यनाथ, यूपी के चीफ मिनिस्टर की बात करें, सबकी तरफ से ही शोक संदेश जो है वो उनके लिए भेजा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी आवाज़ जो है वो हमेशा हम सब के बीच में हमेशा जिंदा रहेगी। उन्होंने एक पहचान जो है वो इस कल्चर को दी है, अपने संगीतों को दी है। इस माध्यम से उन्होंने लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई है जो हमेशा बनी रहेगी। वहीं अगर बात करें तो आज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उनका पार्थिव शरीर जो है वो पटना ले जाया जाएगा और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार जो है वहीं पर किया जाएगा। अंतिम दर्शन जो है वो वहीं पे किए जाएंगे। लेकिन अगर बात करें तो हर कोई उनकी आखिरी जो तस्वीर है वो देखना चाहता है, उनके दर्शन करना चाहता है। वहीं अगर बात करें तो लोगों में भी, क्योंकि जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन नहाए खाए पहला दिन छठ का था और जिस तरीके से उनका योगदान रहता है, अगर बात करें तो जब भी छठ का त्यौहार मनाया जाता है उनके संगीतों की गूंज जो है वो वहां पर सुनाई देती है। और इस लम्हे के बीच, इस त्योहार के बीच उनका इस तरीके से देहांत हो जाना, हर कोई इसे छठी मैया का कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है कि उनको शारदा सिन्हा जी को छठी मैया ने अपने पास बुलाया है। उनका आशीर्वाद हमेशा से ही उनके ऊपर था और जिस तरीके से उस दिन इस तरीके से उनका देहांत हुआ है, इसको भी लोग उनका आशीर्वाद ही कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देहांत हुआ है, काफ़ी ज़्यादा शोक की लहर जो है वो हर किसी में देखी जा रही है और हर कोई उनका अंतिम दर्शन जो है वो भी करना चाह रहा है। जी। बिल्कुल आरजू, बिल्कुल। और देखिए, आज जिस तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, ऐसे में आखिरी दर्शन के लिए भी लोगों की भारी भीड़ जो है वो उमड़ती नजर आएगी। चलिए अब रुक कर लेते हैं, हमारे खास मेहमान रोहित कुमार सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित जी, देखिए, जिस तरीके से मैथिली और भोजपुरी भाषा को उन्होंने बड़े ही एक प्रेम भाव के साथ अपने गीतों में जनता के सामने रखा और हर कोई आज उनकी बात कर रहा है, नम आंखें सबकी हैं और चारों तरफ जो है एक दुख देखा जा रहा है, लेकिन उनकी जो आवाज़ है वो अमर हो चुकी है और अपने गीतों के द्वारा वो अमर हो चुके हैं। कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई हो तो कैसी वो मुलाकात थी, कोई यादें उनके साथ आपकी? शारदा जी को बचपन में मुझे देखने का अवसर मिला। शारदा जी के प्रति प्रत्येक बिहार के व्यक्ति के मन में और देश और दुनिया भर में जो लोग छठ महापर्व के प्रति श्रद्धा, आस्था या उस व्रत को करते हैं, उनके लिए वो छठी मैया का स्वरूप ही हैं। शारदा जी की शैली, शारदा जी की विनम्रता, शारदा जी की शालीनता, शारदा जी की सहिष्णुता, सब कुछ अनुकरणीय है। शारदा जी का मतलब समरसता था। शारदा जी का मतलब बिहार था। शारदा जी का मतलब ज्ञान था। शारदा जी अपने आप में एक ग्रंथ हैं। मैं उनको जीवंत मानता हूँ। जिस प्रकार छठी मैया का प्रभाव, उनकी निष्ठा समाज में दुनिया भर में जीवित है, जीवंत है, उसी प्रकार शारदा जी भी जीवित और जीवंत हैं। और जिस प्रकार से छठ महापर्व के प्रथम दिन नहाय खाए के अवसर पर शारदा जी का अवसान हुआ है, शारदा जी छठी मैया के पास गई हैं, उससे ये प्रमाणित हो चुका है। और शारदा जी के बारे में जितना कहा जाए वह कम है। शारदा जी अतुलनीय हैं, अकल्पनीय हैं, उनका कोई विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। जीवन पर्यंत भारतीयता को उन्होंने अपने अंदर जिया है। लता मंगेशकर की भांति जिस प्रकार लता जी को देखने के बाद, सुनने के बाद, उनके पास बैठने के बाद, दूर से उनको देखने के बाद लगता था कि भारत की कोई नारी अपने अस्मिता और प्रतिष्ठा के साथ जीवंत है, उसी प्रकार शारदा सिन्हा जी को देखने के बाद लगता था। लता जी भारत की कोकिला थीं, भारत कोकिला थीं। शारदा जी बिहार कोकिला थीं, जिनकी पहचान दुनिया भर के सीमाओं से आगे तक थी। शारदा सिन्हा बहुत बड़ी विभूति थी बिहार की और बहुत बड़ी क्षति खासकर बिहार को हुई है। देश को तो हुई ही है, लेकिन बिहार के लोगों के लिए, बिहार के लिए, छठ व्रतियों के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है।
इस अवसर पर हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, पूरे बिहार की भावना इसमें जरूर निहित होगी। मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमती शारदा सिन्हा जी के मृत्यु उपरांत राज्य में कोई एक ऐसा विश्वविद्यालय उनके नाम पर किया जाए, जहां देश भर की बेटियां, बहनें, भाई जो आए संगीत के क्षेत्र में काम करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, वो विश्वविद्यालय श्रीमती शारदा सिन्हा जी के नाम पर जाना जाए। और राज्य में, पटना में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए, एक ऐसा केंद्र स्थापित किया जाए जो शारदा जी के नाम पर हो। और हम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से भी आग्रह करते हैं, पूर्वांचली लोग, बिहारी लोग खास संख्या में दिल्ली में भी हैं, तो देश की राजधानी में भी श्रीमती शारदा सिन्हा जी के नाम पर कोई एक ऐसी संस्थान का निर्माण किया जाना चाहिए जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भाषा, संगीत, कला के क्षेत्र में हो, जो शारदा जी के नाम पर समर्पित हो। शारदा जी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ताकि आने वाली पीढ़ी शारदा जी के नाम को और प्रतिष्ठा से याद रखे। उनका नाम तो स्वतः प्रतिष्ठित है भगवान शंकर और माता पार्वती की भांति, लेकिन एक विश्वविद्यालय, एक केंद्र राज्य बिहार में और एक दिल्ली में भी उनके लिए स्थापित होना चाहिए। बिल्कुल रोहित जी, जिस तरीके से आपने बोला कि विश्वविद्यालय उनके नाम पर स्थापित होना चाहिए और हो सकता है कि आने वाले समय में इसका भी ऐलान कर दिया जाए, ये बड़ा फैसला भी ले लिया जाए। लेकिन अगर बात की जाए रोहित जी, तो देखिए जिस तरीके से लोक संस्कृति को शारदा जी ने आगे बढ़ाया और जिस तरीके से उन्होंने देश के कोने कोने तक अपने गीतों को पहुँचाया, अगर बात करें तो फिल्मों में भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी और कई गीत गाए थे के साथ उसमें एक बड़ा अच्छा गीत उन्होंने गाया था, ए तोरी सजनी करके, बहुत अच्छा गीत उन्होंने गाया था। शारदा जी तो जितना उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए किया अपने गीतों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, वो अद्भुत है। मैंने शुरुआत ही इस पंक्ति से की। कल मैं जब एम्स गया था शाम में उनको देखने के लिए, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि अंतिम दर्शनार्थी के रूप में मैं वहां था उनके जीवंत अवस्था में। तो उनके चरणों पर दूर से मैंने शीश निवेदित करते हुए ये कहा कि शारदा बिनु छत बरतिया अब न शोभे राजा। शारदा जी का एक गाना है, कोयल बिनु बगिया ना शोभे राजा। तो उसी प्रकार मेरे मुंह से अपने आप निकल गया कि शारदा बिनु छत बरतिया ना शोभे राजा। आप कल्पना नहीं कर सकती हैं, आप मेरी बहन हैं, छठ व्रत जिस प्रकार ठेकुआ के बिना, गन्ना के बिना, माताओं के बिना, बहनों के बिना, घाट के बिना, नदी के बिना, गंगा जी के बिना अधूरा है, उसी प्रकार छठ का महापर्व, लोक आस्था का महापर्व छठ, शारदा सिन्हा जी के गीतों के बिना अधूरा है। शारदा जी ने छठ मैया के प्रभाव को बिहार से बाहर, पूर्वांचल से बाहर, देश की सीमाओं से बाहर, इंग्लैंड और अमेरिका तक पहुंचा दिया। ये शारदा सिन्हा जी का प्रभुत्व रहा, ये शारदा सिन्हा जी के ऊपर छठी मैया की कृपा रही, और ये शारदा सिन्हा जी की तपस्या और उनका प्रयास रहा, जिसको बिहार के लोग और देश के लोग प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। शारदा सिन्हा जी के बारे में बोलते बोलते और विश्लेषण करते करते, दिखाते दिखाते सब लोग थक जाएंगे, कम पड़ेगा। शारदा सिन्हा लता मंगेशकर जैसी पर्सनालिटी थी, बिहार को उन पर गर्व है, हम सबको उन पर गर्व है। और उन्होंने 72 साल की अवस्था में बहुत काम किया, अभी और काम करना बाकी था। मुझे लगता है आने वाले समय में राज्य की जनता, देश की जनता उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेगी। बिल्कुल रोहित जी, आएंगे आपके और पास और जी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कल मैंने ये तय किया, एम्स से निकलने के बाद जब मैं गाड़ी से वापस आ रहा था, तो मुझे जब ये पता चला कि शारदा जी नहीं रही, तो मैंने ये तय कर लिया कि प्रतिवर्ष शारदा सिन्हा जी के डेथ एनिवर्सरी को, पुण्यतिथि को हम बहुत बड़े पैमाने पर मनाने का प्रयास करेंगे, शारदा जी को याद करेंगे और शारदा जी के कृत्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर भी काम करेंगे। ये भी मैंने कल तय किया है और निश्चित रूप से इस पर एक बड़ा काम हम करेंगे, क्योंकि शारदा सिन्हा परिवार की नहीं थी, शारदा सिन्हा देश की थी, बिहार की थी। तो शारदा जी के लिए लोगों को आगे बढ़कर करना है, उसमें हम भी प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, अगर देखा जाए तो वाकई में ये होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोक संस्कृति को उन्होंने न केवल देश के समक्ष पेश किया था और बढ़ावा दिया था, बल्कि दुनिया में भी उन्होंने बढ़ावा दिया था। क्योंकि याद है कि जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत आए थे तो उनके समक्ष भी उन्होंने ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति अपने गीतों की दी थी, और वो भी काफ़ी तारीफ उस वक्त जो है वो उन्हें मिली थी, जिस तरीके से विदेशों तक उनकी आवाज़ पहुंची थी। और वाकई में इसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए, जिस तरीके से आपने फैसला किया है। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ, इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। और
आरजू हमारे साथ हैं। आरजू आप बने रहिएगा और भी खबरों पर आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बड़ी दुखद खबर ये, जिस तरीके से शारदा सिन्हा का निधन हुआ, वो भी छठ के पहले दिन। छठ के वो गीत जिन्हें उन्होंने अपनी आवाज़ दी,